नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोग, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कर रहा कुछ और है, पता कुछ और लग रहा है। तो ऐसा ही एक था कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र करा किसी के ऊपर। तो ये जो घटना है औरैया साइड की है, औरैया के पास के गांव की, शहर कस्बा ही है उसकी बात है ये। तो और वो लोग कहीं अपने काम धंधे भी बाहर करते, कुछ दिल्ली में, जैसे कुछ आगरा में, इस तरीके से करते हैं नौकरी बाहर। तो उनके भी दुश्मन हो गए भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई ये खेती बाड़ी भी और अपने नौकरी चाकरी भी करके पैसे कमा रहे हैं डबल, तो ऐसे चिढ़ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो कई लोग शहरों में होते हैं, कहते हैं हमारे पास तो, हम तो किराए पे रह रहे हैं और ये लोग तो गाँव का भी कर रहे हैं और यहाँ से भी कमा रहे हैं, है ना, और अच्छी नौकरी, तो ऐसे भी जल जाते हैं। तो उन्हीं में से किसी ने कुछ करा। अब जो चीज़ उनके घर में आ रही थी वो उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। कहने का मतलब तबाही सी मचा दी, मतलब बीमार ये वो, काफ़ी लोगों को दिखाया। तो अब भगत भी सब तरीके के होते हैं, देखो, है ना। भाई डॉक्टर भी अलग अलग तरीके के, तो भाई नहीं हुआ उनसे। कह रहे जी क्या है, कह रहे जी चौराहे की कोई चीज़ है। वो पकड़ते थे, बोलते तो सही थे, वो कह रहे चौराहे की चीज़ है। तो वो कह रहे भाई चौराहे वाली माता हो, कोई और हो, ऐसा कुछ कि जी वो नज़र में नहीं आ रही चौराहे वाली माता। तो ऐसा ही बोल रहे वो बेचारे, है कोई चौराहे की चीज़, पर ये उठ नहीं रही, मतलब उनसे हट नहीं रही, इतनी परवल कुछ है। तो अब उन्होंने कहा भाई क्या करें। तो उन्होंने अपनी सलाह मिलाई कि अब वो वहाँ, मतलब मेरे हिसाब से कि वो चीज़ हट नहीं रही थी उनसे। तो इसी तरीके के सिंपल देवता होंगे कोई, तो नहीं हो पा रहा होगा, किस कईयों पे होते भी नहीं है ना, एक आध चीज़ें होती हैं तो वो अपने घर के ही दादा बाबा होते हैं। तो इस तरीके से था। तो कोई बड़ा देव उस तरीके से नहीं था जो कि करे मुकाबला, मतलब ऐसा भी होता है, कई लोग आपने देखा होगा, है ना, जैसे टोटा वीर वगैरह, इस तरीके के और भी कई हैं जैसे। और कई बार किसी पे बुलाकी है, उससे बड़ा देवता नहीं है टक्कर लेने वाला, उस तरीके का भी होता है। तो बुलाकी भी कई बार हार मान जाता है, क्योंकि हर चीज़ को उससे नहीं लगवाना चाहिए, उठाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और कई बार उठाता भी नहीं है। कोई भारी चीज़ पड़ जाए तो उठाता नहीं हो। तो अब हर किसी पे कलवा पवन भी नहीं होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है, काला देव हर किसी पे। तो उन्होंने, किसी ने बोला, कह रहा यार कोई ऐसा भगत पकड़ो, तुम ढूंढो कहीं से कि जो ये चौराहे की चीज़ को उठा ले, इस चौकी को। तो उन्होंने एक दो से बोला, कह रहा भाई चौराहे की चीज़ तो कोई नहीं उठा सकता, इस पर ये पूजा कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, ऐसे बताओ ना रात बेरात को। तो वो धर के भी आ गए चौराहे, भाई जो भी चीज़ हट जाए, ऐसे थोड़ी हट रही है, वो हटी नहीं। तो उनके साथ होता रहा, उन्होंने भाई ये नहीं कर पाएंगे, चौराहे पे उतरवा रहे हैं, कहीं कहीं पे उतरवा रहे हैं, भाई मैं तो परेशान हो गया और गड़बड़ ज़्यादा हो रही है, मतलब काफ़ी बीमार हो जाते थे वो। कह के 10-10 20-20 हज़ार उनके एक एक दिन में लग जाते थे, जो कोई बीमार हुआ तो। फिर उन्होंने कहीं पकड़ा, फिर उन्होंने किसी को, तो किसी ने बताया कि यार वो जो जानकार हैं, वो सिंपल आदमी अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, उनको पकड़ो। वो उनको पकड़ा, फिर जो भी थे वो उनको पकड़ा। तो उनसे बोला उन्होंने कि भाई ये, उन्होंने भी बेचारे ने बुलाया, आपने जब बोला ये पहले हम तो अपनी सेवा पे बुलाओ, हम देखेंगे किस तरीके से। तो उन्होंने बुलाया, तो बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि चौक की चीज़ है। अब वो कहने लगा यार ये भी ऐसे ही है, मतलब चौक की चीज़ तो दुनिया ने बता दी, उसमें क्या बात है। और ये तो वो कहने लगे जी माता वाता है कोई ऐसी गुड़गांव वाली है इधर उधर की, है ना। तो कहने लगे जी नहीं वो तो नहीं दिख रही हमें। कहने यार ये भी वो जो कह रहा था तार देख के, और ये देवता बुला के वो बात कह रहे हैं कि अब क्या करें। तो फिर उन्होंने, जो दूसरे थे उनके, कई बार ऐसा होता ना, आदमी भाई परेशान होता तो उसका दिमाग भी आधा तो वैसे ही बेकार हो जाता है। तो उनके साथ जो थे उन्होंने बोला ठीक है महाराज, ऐसा करो कि आपके पास तो सब चीज़ है, बड़े बड़े देवता भी हैं कि हाँ। देवता से बोला, जो खेल रहा था उनका दादा परदादा या जो भी था, कह रहे महाराज आप तो कर सकते हो, क्योंकि आपका जो सेवक है इस पर तो बहुत चीज़ें हैं। क्या हाँ ये तो है, तो करना क्या चाहते हो तुम ये बताओ, पूछना चाहते हो, ऐसे बोलते हैं ना वो जैसे। तो उन्होंने बोला नहीं जी हम पूछने पाछने से क्या लेना है, अगर ये चौराहे की चीज़ आपसे हट जाए तो पकड़ लो। कह रहा जी ठीक है। मतलब उस भगत से बोला जो खेल रहा था उससे। उन्होंने बोला कि यार हम तो काम करवा के देखेंगे, वो तो तार से बता रहे थे, ये वैसे देवता बुला के देख रहा अपने तरीके से। तो उनने बोला कि जी फिर कैसे करें, जिस पे मतलब परेशानी हो रही है उसको बुलाएं। कह रहा नहीं जी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो जहाँ है वहीं रहने दो, मतलब किसी और कमरे में तो रहने दो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ यहाँ, मतलब उसने बोला देवता ने कि बतासे अतासे का इंतजाम कर लो आप, जैसा भी है। उन्होंने कर रखा था पहले, इसे उनको बता रखा था उन पर किसी ने। तो करे जी बतासे उतारते जाना तुम इस दीवार पे टच कर करके, यानी कि इस घर में ही है वो बवाल जो है, तो मैं खींच जाऊँगा। ऐसे भी होते हैं भगत, तो मतलब दीवार के अंदर। कहने लगे ठीक है। तो
दीवार के अंदर लगा, उन्होंने खींच दिया, जो भी बवाल था खींच दिया उन्होंने, मतलब नाम लिया उसका कि भाई ये आसान मसान ये था, कोई और बहुत सारे होते उनमें से एक था। फिर उन्होंने कहा जी जो मरीज है उसको बुला के लाओ। उस देवता ने जो आया, कह लगे जो तो मना कर रहे, मना नहीं कर रहे, वो जो चीज़ ये थी उसके अलग होगी ना, वो मतलब घूमती होगी तो उस पर कुछ हमला करती होगी इस तरीके से। फिर उसको बुलाया, कह रहे जी इसको उतार लो ऐसे इस तरीके से, तो उन्होंने उतारा उसको कि इस पे ही है जो संकट है ये, और चौक वॉक की जो चीज़ बता रहे हैं वो इसके मतलब है, प्रजेंट है। तो देवता महाराज आए, तो जैसी वो चीज़ आई, तो अब चीज़ आते के साथ ही जो चीज़ थी आई, तो उनके पास कोई और देवता चल रहा था उस टाइम, जैसे बुलाया किसी माता दाता को, नथिया वतिया ये सब थी, तो आती हैं बार बार मदद करने को। तो उन्होंने बोला, तो उसने बतासा उतारा कि उतारा हो बता, जैसी उतारा उन्होंने बतासा, तो कुदरती हूँ जैसे भगत के अंदर भावना होगी कि किसको बुलाना, तो एकदम सही उसके अंदर फिर सौरव का हिस्सा है, सौरव के कोड़िया बाबा जो हैं वो आए, बहुत नामी देव हैं वो और उन्हें भी उनके ऊपर विश्वास था, या तो काला देव या ये खड़दोली कलुआपन में भी जल्दी विश्वास नहीं करते थे वो इसलिए नहीं करते थे, वो कहते थे कि अगर खड़दोली कलुआपन से उठाओगे तो आपको वो चित्त कबरा सा ढूंढना पड़ेगा, तो वो बड़ा झंझट है। और सौरों के खईस में आप छोटा सा बच्चा कर दो, आप 2 किलो 4 किलो का 3, वो मान लेता है, ऐसी काला देव है। बकरा नहीं है तो मुर्गा कर दो, तो आदमी शॉर्टकट के हिसाब से चलता है कि यार जब देवता मान रहे तो हम क्यों चलें इस लंबे लफड़े में। अब मान लो कलुआ पवन का बोल भी नहीं सकते कि करेंगे, वो चितकबरा नाम मिला मान लो तो फंस गया वो बंदा, कहता है वो गुरु मार दे, वो मार देता है, तो लोग डर के मारे फिर इसलिए जो समझदार है वो नहीं करते उससे पंगेबाजी, इसको क्यों बुला के उठाएं, इसको देंगे इससे अच्छा किसी और को दे दें जो कि सिंपल आदमी है, कर लेगा काम, आदमी यही सोचता है। तो वो कह रहा भाई मैं नहीं चक्कर में पड़ूंगा कलुआ लोग पवन के, कभी नहीं बुलाते, वो जिन पे आ रहा था पहले उन्होंने बताया था कि भाई मैं इसको नहीं बुलाता हूँ, क्यों, इसको जब बुलाऊंगा जब कोई फंसी रही होगी ज़्यादा कुछ ऐसे, नहीं तो मैं नहीं बुलाता हूँ, क्यों कि जो काम सोरो खईस कर जाएगा वो इसको किससे क्यों कराएं। भाई इसको करने के लिए हमें पहले वहाँ ढूंढना पड़ेगा जा जाके कि जी किसी पे चित घबरा है, फिर उसके रेट लगाएंगे और फिर वो देखेगा इनको चित गरबा चाहिए तो और पैसे बढ़ा देगा, महंगाई का ज़माना है। और कह लगा यार बात तो ठीक कह रहे हो, कह रहे इसलिए कोई सही पकड़ लो और कर दो सोरो खईस का और इनका गंदीलेपन वगैरह का, और माना कंजर वगैरह जो हैं इनका कर दो कुछ भी। कह लगा यार ठीक कह रहे हो। तो ऐसे लोग होते हैं समझदार, वो ऐसी चीज़ों से कर लेते हैं काम जिसमें झंझट भी ना हो, वो फंसे भी ना और मिल भी जाए वो चीज़, हैंड टू हैंड मिल जाएगा वो तो कहीं भी, जब आपको कोई रंग ही नहीं ढूंढना तो मिल जाएगा, और उसका रंग अलग होता है, चितकबरा ये है वो है, थोड़ा बड़ा चाहिए, मतलब आजकल तो बच्चा भी चला रहे हैं, काफ़ी दिया है कलुआ पवन को, बच्चा भी दे रहे हैं, छोटा मतलब दे रहे हैं, ले लेते हैं, वो है भक्तों ने बना रखी है कहानी। पर जो चितकबरा सा ढूंढना जरूरी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चितकबरा मिल जाए तो अच्छा होता है, मतलब किसी पे से रोग उतारोगे तो आपको ढूंढना जरूरी है कि आपको लगेगा सही काम कर दिया हमने 100%, है नहीं, तो मन की भावना होती है ये, तो इसलिए तो उन्होंने उसको उठाया। तो आप यकीन नहीं मानो जो चीज़ चौराहे की बन रही थी कि ये चौराएगी उड़ाएगी, तो उसने जब पकड़ के सुरख इसने डंड बांध दिया, तो उन्होंने बोला महाराज, उन्होंने बोला सुरख ने मैंने पकड़ ली भाई चीज़ कि महाराज ये है क्या, ये बताओ हमें कि ये क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो मसान था चौराहे का, जो चौराहे से मसान की चीज़ थी, हाँ जी, कि चौराहे पे बहुत सारे मसान होते हैं इधर उधर के, तिराहे पे चौराहे पे सड़कों पे, उनमें से वो मसान था कि तो फिर कि किसी ने जो चलाया है इसको तेलिया, वो है तेलिया मसान है ये, उसने बोला, पहले उससे बुलवाया जो उसके अंदर, उन्होंने बोला यही बोलेगा, तो उसने बोला कर पूछा लोगों ने भाई कौन है तो भाई इसको परेशान कर रहा है इस तरीके, तो कहने लगा जी मैं तेली का लड़का हूँ, ऐसे बोला उसने, और तुम उठा नहीं सकते मेरे को, ऐसे बोला उसने, चैलेंज करा कि तुम उठा नहीं सकते, तो मेरे को उठा नहीं सकते, उसने ऐसे बोला, मतलब चैलेंज करा उस टाइम। तो फिर उन्होंने बोला जो जिनके घर में से उठा रहे थे वो, उनने बोला जो बैठे थे वो भी आ गए पावर में, कहने लगा तू नहीं उठेगा, कहने पता है कौन है उठा रहा है तेरे को, हम बताएंगे नहीं नाम, जो उठा रहा है वो समझ ले तेरा ताऊ है, पिताजी का ही पिताजी है वो, और हम देखते हैं, चैलेंज है तेरे को, अगर तू यहाँ से ना उठे तो कर, तो जोर लगा, क्योंकि काला देव भी साथ था, बैठा हुआ था काला देव भी, स्वरूप है इसने बोल रहा के साथ ही चलता काला देव, ज़्यादातर मदद के लिए सब रखते हैं यहाँ, स्वरूप है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ रखते हैं अपने पास हमेशा। तो सूर्यखज ने फट मारा और लेके चले गए। उसके बाद एक और आई, मतलब जो चौराहे की थी, तो उसको पकड़ा, फिर इन्हें क्या नाम इनका जो है आगुड़ा पवन, इन्होंने पकड़ लिया।
तो उन्होंने बोला भाई ये क्या है, कि यही तो चौक की चौकी बन रही थी। कि क्या है कि ये चुड़ैल पूछते हैं लोग, मर जाती है कोई एक्सीडेंट से कोई कहीं से, तो क्या करते हैं इसका खाना पीना ला के घरों में पूछते हैं, मतलब अपने तरीके से बाहर आ रहा, तो क्या करते हैं उसका ही भोग चौराहे पे रख देते किले माता, हम यहाँ से तेरे को चला रहे हैं और तू जा। तो वो तेज़ चलती है, भिड़ जाती है, क्योंकि चौराहे पे इसलिए रखते हैं कि वो बोल देते हैं भगत कि जब भी वो गलती से चौराहे से निकलेगा उसी टाइम तेरे को प्रवेश कर दे उसमें। तो लोग निकलते हैं चौराहों पे, और जैसे ही उन्होंने फांदा उन्होंने रखा और करा काम। उसको नहीं, कहीं भी चौराहे फांदोगे तो वो पहुँचेगा, इस तरीके से वो करते हैं। उसका नाम गाम लिख के भी रखते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है, लोगों को पर्ची अर्ची बना के रख देते हैं उस नाम की चौराहे पर, उसकी पूजा पाठ रखा तो वो तो चलेगा देवता। कहने का मतलब चाहे आप बहुत से कहीं सुनसान से चलाते हैं, कोई शमशान से चलाते हैं, कोई कहीं से, कोई मरघट से चलाते हैं, तो ये चौराहे से बहुत सारे लोग हो गए अब। औरतें तक चला रही हैं चौराहों से, क्योंकि चौराहे बिल्कुल पास होता, घर के गई और रखा और उसका नाम लिया, बुरा कर और हो रहा। ऐसी भगतनी बहुत घूम रही है धरती पे। तो इस तरीके से उन्होंने देवता से पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे चौराहे से हमें रखे गया है, तो हम चौराहे की ताकत जो है, चुड़ैल उड़ैल चौराहे पे जो घूम रही हैं, घूमती रहती हैं आत्माएं, इनको भी लेके चलते हैं। उसने बोला तेलिया मसान है, इसलिए हमारी शक्ति बढ़ जाती है। और तुमने पता नहीं कैसे पीट दिया मेरे को, मतलब पकड़ लिया, जो नहीं मैं आता नहीं कब्जे में। तो सही कह रहा वो, क्योंकि पीछे 3-4 चीज़ और थी। तो उनके पास एक चीज़ और थी, वो पहले ही ऐसी चीज़ है कि वो बांध लेती थी उन चीज़ों को, तो उनके पास वो भी चीज़ थी। और वो निजामुद्दीन जो औलिया हैं उनकी नीचे की चीज़ है, मतलब उनके वीर हैं वो जब भी आते हैं फूंक मारेंगे, और कोई भी चीज़ घर में होगी, 4 होंगी तो 4 अलग अलग बंद जाएंगी, ये उनकी तारीफ़ है। कभी बताऊँगा उनके बारे में। उनको बुलाया था उन्होंने पहले, मुसलमानी चीज़ है, वो फूंक मारते के साथ ही अगर 10 चीज़ होंगी आपके घर में तो 10 चीज़ अलग अलग खड़ी कर देंगे, यानी देवता को उठाने बहुत आसानी होगी। फिर एक एक आता जाएगा और पकड़ते जाएंगे, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी देवता ने किसी को पकड़ रहा है और वो भग के किसी और में घुस पड़ी, ऐसे नहीं घुसेगी। फिर वो जब वो आते हैं निजामुद्दीन औलिया को मानते हुए आते हैं, तो वो करते हैं इसका। उन्होंने अगर मारी फूंक मारते हैं, वो आते के साथ ही कलमा वलमा पड़ गए, फूंक मारते हैं, घर में पूरे में मार देंगे बैठे बैठे ही उसी भगत में आके। वो तब जब वो सूअर का मीट ज़्यादा ना खाता हो, कभी कभार खा लेता हो, अधिकतर परहेज करता हो। ये उस वाली विद्या है, ये वाल्मीकि विद्या नहीं है। ये कि जो रोज़ ही मामला खींच रहे हैं, दिन तारीख नहीं देख रहे, उन पे नहीं आएंगी ये चीज़ें, ये भी गारंटी है। उनके तो दूर दूर तक नहीं रहेंगी, फिर वो अपने घरेलू में ही करते रहेंगे काम को। तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत सोबर लोग हैं, वाल्मीकि समाज के भी। सोबर मतलब बहुत ही सॉलिड आदमी है, जो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, है ना, ठाकुरों की तरह जो रहते हैं वाल्मीकियों में। ये उन लोगों की विद्या है इस तरीके, जो इस चीज़ का सेवन नहीं करते, वो ठाकुरी मानो ने। तो इस तरीके से बहुत संभल के चलते हैं, वो इस चीज़ से बहुत परहेज करते हैं, गिरते नहीं है इस पर बुरी तरीके से। तो ये वो विद्या है। तो उन्होंने वो करी, उन्होंने पकड़ ली उन्होंने जो एक चुड़ैल, फिर एक और आई पीछे, वो भी पकड़ ली कि क्या है भाई तू, कि जी मैं चौक की चुड़ैल हूँ। और हम लोग क्या करती हैं कि मसानी बन जाती हैं। तो जो देवता भी आएगा ना, कोई भगत आएगा, तो हमारा नाम सुन के डर जाएगा कि जी ये तो चौराहे की मसान नहीं है। उसने बोला कि फिर कि कई भगत तो इनके यहाँ चौराहे की मसानी का भोग धरिया है, तो उसने खाया नहीं, हमने खा लिया। ले बताओ, करिए हम खाते हैं जब हमारे रोग में, कह रही वो कहते हैं ना कि भाई रोग में माता है तू, तो ये भोग रख रहे हैं, तू मान जा। तो कह रहे रोग में तो हम ही हैं, मसानी थोड़ी है, कोई चौराहे की मसानी थोड़ी रोग में, तो हम खाते हैं तो हमें और ताकत मिलती है। ऐसे बताया उन्होंने भाई। मैंने कहा, उन्होंने कहा लोगों ने, यार ये भी बड़ा कमाल है कि भगत भी उल्टा काम करा रहे हैं, चौराहे की मसानी है नहीं और उसका भोग धरवा रहे हैं वहाँ, कि भाई उतार के घर में तुम्हारा रख दो जी, उतर जाएगा। अब उतरने को चढ़ रहा है, तुम पहले देखो तो सही कि चौराहे की कौन सी चीज़ उसके ऊपर हमला कर रही है। मेरे कहने का ये मतलब है, ये बहुत बारीकी की काम है। और जब परमात्मा सीधा होता है तभी होते हैं ऐसे काम। मैं कह दूँ कोई भी कर देगा, नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की जब नज़र होगी ना उस पर सीधी, तभी वो सीधा काम कर पाएगा। और नहीं तो वो घूमा घूमा रहेगा। घर परिवार वाले तो घूम जाते हैं, पहले ही उनके मतलब कहते हैं पुराने ज़माने में मत काट देते थे देवी देवता, तो मत कट जाती जब वो कोई तंत्र करता है। अच्छा भला आदमी आधा पागल महसूस होगा आपको। घर में होगा तो घर से निकल के बाहर भागेगा कि यार बाहर भाग जाऊँ, बाहर होगा तो उसे बाहर भी चैन नहीं आएगा, और किससे लड़ाई होगी, नौकरी पे जाएगा तो भागेगा घर को, घर से भागेगा तो बाहर, ऐसे ना घर में चैन ना। ऐसे ऐसे भी होते हैं केस, इसमें बताऊँगा कभी आपको। तो ये बता रहा था मैं आपको कि चौराहे से ऐसी चीज़ें भी लोग चलाते हैं, जो आप कहोगे चौराहे की माता है, आप जाके गुड़गांव में दर्शन करो, कहीं करोगे, कहीं करो, आराम नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आता कि कुछ चुड़ैलें होती हैं आत्मा, जो सड़कों में मर कट गई, कहीं कहीं खप गई, उनको लोग से लेते हैं चौराहे पे। जो पुराने लोग हैं जानकार, कोई किसी को देगा, कोई किसी को दे, यार ये वैसी चीज़ है, जा किसी में घुसेड़ दो, तो ऐसे कर रहे हैं लोग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी पता लगेगी बारीकी की चीज़,
कि कोई भगत कहता है जी चौराहे पे रखे आओ ये चीज़, तो पहले पता तो करो। उस भगत को भी मैं कह रहा हूँ भाई पहले ताड़ो कि वो चौराहे पे माता मसानी का ही है कि किसी को और बैठी हुई है उसका रूप लेके, क्योंकि वो बार बार चौराहे की मसानी बोल रही थी जिस चुड़ैल को पकड़ा। जब सोरो खईस ने पकड़ा तो बोला कि भाई वो इतनी बड़ी माता, मैं हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि उसकी इज्जत है माता की, वो बुरा नहीं करती, ये चुड़ैलें पुड़ैलें करती हैं बुरा, इसलिए। तो ये बोला सोरो खईस ने। तो बिल्कुल असली बात है भाई कि माता तो माता है। देखो जगत माता है, कोई बड़ी माता, चौराहे की माता हो या गुड़गांव वाली माता हो, वो तो भाई शीस नवाएगा, देवता कोई भी होगा। तो इस तरीके से वो पकड़ते उन्हीं को जो कि बवाल होता है। तो आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो, आपको थोड़ा ज्ञान मिलता है, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको घर घर में जानकारी मिलेगी। जो आजकल चल रहा है एक दूसरे का नुकसान एक दूसरे, तो आपको अधिकतर मैं सोचता हूँ आधे से ज़्यादा भगत आप सुन के ही बन जाओ, है ना। आधे ज़्यादा आपको पता हो, कोई बोले तो बोला भाई ये चीज़ तो हमें ऐसे पता, भाई इसका ये हल है, इसका ये हल है, ये हल है, इस तरीके से। और कोई ख़ास बात आपको पूछनी हो तो मैं पहली तारीख के बाद एक नया मोबाइल लूँगा, उसके बाद व्हाट्सएप बनाता हूँ, उसमें मेरे को तो आता जाता नहीं, बच्चों से बनवाऊँगा, तो बनवाऊँगा लड़कों से जो जानकार है भाई उनसे बनवाऊँगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई बनाओ इस चीज़ को इस तरीके से। मेरे को आता नहीं मोबाइल का काम। तो आप लोग सोच रहे हैं अरे बता नहीं रहे, तो भाई देखो तनख्वाह पानी भी देखी जाती है ना, नया मोबाइल ऐसे थोड़ी ले लेगा कोई। तो इस तरीके से नया मोबाइल में सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई भी समस्या हो रात बिरात को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे डाल के कि जी ऐसे ऐसे बात है, इसका क्या हाल है, वो बता सकता हूँ मैं। ठीक है ना। ये ना करें आप भाई आप ही करो आप ही करो, वो चीज़ मेरे बस की नहीं है। देखो सीधी बात है ना। तो क्योंकि मेरे अभी और अपने भी काम कुछ अटके हुए हैं इस तरीके से, जो मैं करूँगा उसके बाद फिर किसी का देख सकता हूँ बाद में, जो कि ये बात है मेरी, है ना। मैं भी एक घरेलू आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप घर घर में ही भगत बन जाएं सीख सीख के, ताकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने ही ना पड़े इस विद्या के मारे, आप खुद मास्टर हो जाओ। बताने वाला मैं हूँ आपको तरीका, ठीक है ना। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।